तो ये बहुत बड़ा गुनाह। हमारे ये सब आदमी नोट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये सब आदमी नोट कर रहे हैं, बड़े जासूस है। आप ये समझते होंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ है, ये नहीं। इनसे बात करके किसी से देख लीजिए, एक अक्षर नहीं पढ़ा, लेकिन आपको वो जवाब देगा कि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। ये जासूस काम। मेरे पास में सब रिपोर्टें आती हैं, हर जगह की आती है, हर अधिकारी की आती है, हर मिनिस्टर की आती है, हर विधायक की आती है, हर एक चीज मुझे मिलती रहती है बराबर। ये जासूस बराबर काम कर रहे हैं। तो 10 करोड़ ये, 20 करोड़ बच्चे, तो आप समझ लीजिए उसका असर क्या होगा। अगर 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान की रिश्वत बंद न हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। आपको अभी ये मालूम क्या, शासन करना आप जानते नहीं, शासन की व्यवस्था नहीं जानते हैं, कोई काम लेना और काम करना नहीं जानते हैं। लेकिन जब ये बीज पैदा हो जाएंगे तो ये न मालूम क्या कर देंगे। ये आपको ज्ञान देंगे, आपको रास्ता ये बताएंगे, इंतजाम आपको बता देंगे कि ऐसे इंतजाम करेंगे। अभी तो आपको कुछ मालूम नहीं कि इनमें कौन सी शक्ति। ये वही आदमी है जिन्होंने राम में जंगलों में जाकर जो एक अक्षर नहीं पढ़े थे उनको क्या बना दिया, और बड़े बड़े यानी रावण ऐसे बड़े बड़े राजा को डरा धमकाई कर दिया। ये वो आदमी है। तो मेरे पास सबकी रिपोर्टें आती। आप ये मत समझिए कि बाबा जी ऐसे ही बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे। मेरे सामने 12 रुपए तोला सोना बिकता था। गांधी महात्मा ने यहाँ कोई स्पीच नहीं दी थी, मैं मौजूद था हिंदुस्तान में। जब उनकी पहली स्पीच हुई मैंने उसको सुना। उसके बाद 30 साल का सत्याग्रह चलता रहा, मैं हिंदुस्तान में रहा। उसके बाद वो चले गए, 30 साल शासन रहा और वो भी चला गया, मैं भी मौजूद। 1 रुपए का 60 किलो चना खरीदा। आप हमको क्या बताएंगे? हम तो देखे दिखाए वो जमाना भी और आप भी, और अब भी आगे देख रहे और देख कर ही जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग आदत बदलिए, काम कीजिए। ये लोग न कहें कि देखिए दफ्तर में काम नहीं किया हमारा रोक, रुपया मांगते हैं। काम कर दीजिए। अगर आप काम तुरंत कर दें तो आपको इतना उसी से मिल सकता है कि जितना रिश्वत आपको नहीं मिलेगी वैसे आपको बख्शीश मिल जाएगी। बख्शीश और डाली आपको मिल जाएगी। अंग्रेज और क्या थे, आया उन्होंने बस उन्होंने काम कर दिया और हमको उठा के डाली दो, कुछ नहीं। ये भी हुआ कि भाई कोई झूठ जुलम नहीं किया, उनको तो डाली दे दिया। पीछे धीरे धीरे व्यवस्था है फिर आकर। तो आप ऐसा कीजिए जो खुशी से प्रसन्नता से दे दे, उसको ले लीजिए। मैं अभी मना नहीं करता हूँ, क्यों कि आपने इतने खर्चे बढ़ा रखे कि तनख्वाह में पूरा पड़ने वाला है नहीं, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन तपस्या और त्याग तो करना ही पड़ेगा। अगर सीधी बात तो समझ लीजिए आप कि ये क्या करेंगे। ये तो जनमत बैठा हुआ बड़ी बड़ी सल्तनत को मिनटों में बदल देता है, देर नहीं लगती। इसलिए होशियारी से काम कीजिए सब लोग। और आप विचारों को बदलिए, काम को भी थोड़ा बदलिए, उसमें हर जगह पर कुछ न कुछ परिवर्तन की तरफ चलिए। तो हमारे आपके सहयोग से एक नवीन भगवान की धारा आपके मस्तक में, हृदय में जारी हो जाएगी और आपको बल मिलेगा, आपको साहस मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी और एक रास्ता काम करने का आपको दिखाई देगा। और आप भी जब और मानता प्राप्त करो ताकि लोग ये कह सके मेरे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, प्यार मोहब्बत का करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, सबके साथ रक्षा करते हैं। ये क्या बात है? वो तो आप तो उस सरकार में है, राज्यसभा में है ही, उन्होंने तो नहीं दिया, हमने नहीं कहा। बोलते रहते जिस दरख्त को लगाते हैं उसको हाथ से नहीं कहा। ये भी आपको जानना चाहिए। तो बड़ी सीधी सादी बात। देखिए मोदी जी, ये बच्चे ये मारे गए इमरजेंसी में, ये बच्चियां मारी गई इमरजेंसी में। हमको बेड़ी पहराई, हमको तो कोई बात नहीं, हमने बर्दाश्त कर ली। लेकिन ये बच्चियां जो मारी गई, इनका दर्द मेरे दिमाग में होता रहता है। इनको जो मारा है और ये जेलों में इतना गई है कि किसी भी पीरियड में, किसी समय में, किसी सत्याग्रह में
इतनी नारियां जेल के अंदर नहीं गई जितनी 76 में दिसंबर के महीने और जनवरी में गई। लेकिन इनके मारने का दर्द मेरे दिमाग में होता है। प्रजातंत्र की क्या प्रणाली, ये आपको भी पता नहीं। प्रजातंत्र कहते क्या है, उसका मतलब ही नहीं किसी को मालूम कि प्रजातंत्र नाम किसका है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो सब आपको पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आप सब लोग भगवत भजन में अच्छी तरह से जिस काम में आए पूरे लगे रहो, उस काम को पूरा करो। इससे बड़ा काम बाबा जी को नहीं देखते हो कि बाबा जी छोटा से छोटा बड़े से बड़ा काम करते हुए तो कभी हुए और उसी को उतार रहे, उसी को धो रहे, यही पूरा कचरा क्या काम है। लेकिन वो भी धोते और बाहर से भी धोते, दोनों संभाल। तो बहुत अच्छी है, अच्छा समय दिया है। रात्रि को बहुत लोग आज पहुंच रहे हैं, हमारे पास खबर आ गई। प्रयागराज का कुंभ पीछे हो गया, इससे बढ़कर के प्रयागराज में कुंभ नहीं लगता। 12 वर्षीय कुंभ कितना बड़ा नहीं लगता जितना कि यहाँ पर जन समुदाय नर नारियों का उपस्थित है। जय गुरुदेव। मैं बोले कि एक बात कुछ कहना चाहता हूं। सोचता हूं कि अगर आज कह दिया तो कल कहने का मौका, तो जो लोग आएंगे रह जाए। ऐसा सोचा, अभी अंदर से कहना तो चाहता हूं, लेकिन ये भी सोच रहा हूं कि कल जो नए आएंगे वो नहीं सुनेंगे तो आपसे पूछेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि बाबा जी से सुनना, और दिन बहुत कम रह गए और एक ही बार तो सुना देना है। तो अब आज तो मैं रोके लेता हूं, कल ही सुनाऊंगा। नहीं सुनाना चाहता हूं, कल सुनाऊंगा, कल सब आ जाए। और जो मेरे द्वारा आपको सुनने को मिलेगा वो आपके लिए एक मजबूत, एक सही चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन प्रेमियों के द्वारा जो लोग सुनेंगे तो उसमें उनको ये शायद शंका न रह जाए कि बाबा जी ने ये कहा और प्रेमी ये कहते हैं, कुछ भेद तो नहीं है कुछ बातों में। तो मैं कल बताऊंगा आपको, सब आपको नहीं बताता हूं। आपने जो 4 घंटे अपना समय जो लोग प्रेमी जन दे रहे ध्यान और भजन में, और जो चीज यहाँ पर बच रही है वो हमको पूरी मालूम है और पूरा बच रहा। भक्ति और मुक्ति जो बच रही है, भक्ति का नजारा जो दिखाई दे रहा वो भक्ति बच रही, भक्ति बच रही है, भक्ति का नजारा दिखाई दे रहा। भक्ति क्या होती है ये मैं कुछ नहीं कहता, भक्ति नहीं, भक्ति का, लेकिन भक्ति और मुक्ति तो यहाँ ले लो और मालिक की तरफ चले चलो। मैं आपको सहयोग दे दूं। मालिक के पास, उस प्रभु के पास कैसे पहुंच जाओगे उसके लिए मैं आपका बताऊंगा। वहां चले चलो, तुम नहीं जाते हो, तुम मुझे हाथ पकड़ा दो, मैं पकड़ लूं, तुमको लेकर चलो और वहां तक पहुंचा जाऊंगा, तो लौट जाऊंगा। वहां पहुंचा करके लौट जाऊंगा। अर्ज क्या है तुम्हारा, इसमें नुकसान क्या? 3 चीजें हो गई, भक्ति और मुक्ति और मालिक। भक्ति अलग है, मुक्ति अलग है और मालिक अलग है, वो प्रभु अलग है। 3 चीजें हो गई, भक्ति मुक्ति तो लीजिए और मालिक उधर उंगली पकड़ाइए और चले चलिए। जय गुरुदेव। आशा जोर से बोलो कि आसमान में आवाज टकराए। जय गुरुदेव। अच्छा, हमारे पुरुष नहीं बोलेंगे, पुरुष हमारे चुप रहेंगे, हमारी देवियां आवाज लगाएंगी। जय गुरुदेव। देखो, हमारे पुरुष भाई कोई नहीं बोलेंगे, अपनी जबान को भाई बंद रखेंगे। हमारी बच्चियां बोलेंगी जय गुरुदेव। ये जितने भी सामने बैठे हैं
ये बड़ा, ये देखिए क्या समुद्र सा लगा। ये बैठे हुए लोग कोई नहीं बोलेंगे, बच्चे बच्चियां कोई नहीं। जो अपने अपने टेंटों में है वो जरा जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव। ये देखिए, एक मील से ऊपर तो इधर है, एक मील से तो इधर है, और इधर भी आपको एक मील से ऊपर मिलेगा। तो एक मील की तो आवाज आपको समझ सुनने को मिलेगी, लाउड स्पीकर होगा तो सुनने को। अरे टेंटों के बच्चे बच्चियां बोलना, आप मत बोलना, जय गुरुदेव। ये भारतवर्ष है, यहाँ समय समय पर बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियां और महात्माओं का आना हुआ। ये भारतवर्ष बड़ा पुनीत और पवित्र देश है। धर्म के ऊपर जब गर्दा आती है और धर्म जब लोक का दिखाई देता है तो इसके माने ये नहीं कि धर्म नष्ट हो जाता। धर्म रहता है मानव हृदय में, बुराइयां अधिकांश ऊपर